गुड इवनिंग एवरीवन। और आज ये ब्लॉग बहुत दिन बाद बन रहा है। बहुत लोगों का क्वेरी आ रहा था कि आपका एडमिशन प्रोसेस सीआईएमपी में क्या है और कौन कौन से बेटर एमबीए कॉलेजेस हैं, प्लेसमेंट प्रोसेस क्या है, यहाँ पे एडमिशन प्रोसेस क्या है, कितने का पैकेज लगता है, मेरा प्लेसमेंट हुआ नहीं हुआ। तो एक काफ़ी लंबा वीडियो, मतलब थोड़ा सा लंबा वीडियो हो सकता है, माइट भी। तो पहले हम लोग बात करेंगे एडमिशन प्रोसेस। वही सेम है कि आपको कोई भी कैट जैट, उसके बाद सी मैट हो गया, एट मैट हो गया, एटमा का एग्ज़ाम जो होता है, कोई भी आप एग्ज़ाम, या यूईटी पीजी भी अब तो एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो अगर ले लेते हैं, मतलब उसको कर लेते हैं, तो आप एलिजिबल हैं। अप्रॉक्सीमेटली 60-70 परसेंटाइल होना चाहिए मिनिमम। कम भी होगा तो थोड़ा सा देख सकते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जीडीपीआई का प्रोसेस है। पहले आपको एक रिटर्न, छोटा सा रिटर्न एबिलिटी टेस्ट करवाया जाएगा, जिसमें आपका सिंपल ग्रामर चेक किया जाएगा। उसके बाद फिर पर्सनल इंटरव्यू होता है। पर्सनल इंटरव्यू में आप अपने हिसाब से इंटरव्यू को घुमा सकते हैं। मतलब अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस है तो वो आपके वर्क एक्सपीरियंस से पूछेंगे, अगर आपका एकेडमिक्स है स्ट्रॉन्ग तो एकेडमिक्स से पूछेंगे। तो बाकी आप जो सीवी देंगे उनको उसी से क्वेश्चंस रहेगा, और आप उनको खुद बता सकते हैं सर हम ये किए हैं या फिर ऐसा है, तो वो आराम से उस चीज़ से पूछते हैं। और अगर कोई चीज़ नहीं आता तो डायरेक्टली बोल दे नहीं आता। और कम्युनिकेशन के लिए भी दिक्कत नहीं, हिंदी इंग्लिश दोनों में होता है, क्योंकि फिर आप कॉलेज में रहेंगे तो इम्प्रूव कर लेंगे, क्योंकि बिहार पटना में तो वैसा इशू नहीं आएगा। प्रोफेसर्स वगैरह काफ़ी अच्छे हैं। और वही है, 11 लाख रुपये फीस हम लोग के टाइम 10 लाख रुपये था। 4 लाख रुपये अगर बिहार डोमिसाइल है, बिहार के आप हैं, तो आपको 4 लाख रुपया स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का लोन मिल जाता है। और 7 लाख रुपये सामने एक बैंक है, सेंट्रल बैंक है, एसबीआई, पीएनबी, ये सारा कुछ आपको वो दे देता है, मतलब एजुकेशन लोन दे देता है। तो वो सब चीज़ सॉर्ट हो गया। उसके बाद एडमिशन, मतलब एडमिशन अप्लाई करने के लिए 1000 या 1500 रुपये का फॉर्म है, वो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे अब बोल रहा था कि ये Tier 3 कॉलेज है बेसिकली, और एडमिशन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, किन लोग को लेना चाहिए। तो मेरा ऐसा बोलना है कि अगर आपका एकेडमिक्स अच्छा है, सब चीज़ बढ़िया है, अगर आप वर्क एक्स कर रहे हैं, क्योंकि हाँ प्लेसमेंट पे पहले बता देते हैं, यहाँ का एवरेज पैकेज जो है 40,000 to 50,000 रुपीज़ इन हैंड है। 10 लाख का, 12 लाख का, कहीं भी, जैसे कोई आईएम्स हो गया, वहाँ अगर 15-16-17 लाख का पैकेज लगता है तो इन हैंड सैलरी लाख रुपए ही होता है। तो हम एकदम इन हैंड सैलरी पे बात करेंगे कि 40,000 to 50,000 एवरेज पैकेज है यहाँ का। तो अगर आप इससे ज़्यादा अर्न कर रहे हैं तो मेरा कहना होगा कि आप 1 साल अपना टाइम दीजिए, कैट का तैयारी कीजिए, जैट का दीजिए, टॉप ये Tier 1 Tier 2 कॉलेज हो गया, उसमें आप अप्लाई कीजिए, बहुत सारा ऑप्शन है। स्नैप दीजिए, स्नैप का भी Tier 1 Tier 2 SIBM हो गया, और भी कॉलेजेस है। उसके लिए बाद में बात करेंगे, मेन ये फोकस है वीडियो CIMP के लिए। तो पहला, अगर आपका 40,000 50,000 रुपीज़ सैलरी है तो आप यहाँ पे नहीं अप्लाई कीजिए, आप एक बेटर अपॉर्चुनिटी देखिए। क्योंकि बिहार में IIM बोधगया भी है, जो मतलब 2 ही कॉलेज है बढ़िया, CIMP और IIM बोधगया। अब बात करते हैं जो लोग कैट दे रहे हैं 1-2 साल से, या कैट दिए, जिनको लगा कि नहीं हमसे कैट नहीं हो पाएगा, हार्ड है। सी मैट देखिए सी मैट अगर अच्छे से हो जाता है, अगर सी मैट में भी आप 90 परसेंटाइल, अप्रॉक्सीमेटली 80% से ऊपर क्रॉस कर जाता है, अब तो 85 का भी क्राइटेरिया नहीं रहा, 85-90 अगर आता है सी मैट में भी, तो अब ठीक है। तब आपको अच्छा IMT नागपुर, IMT हैदराबाद हो गया, उधर IMI भुवनेश्वर हो गया, वो सारा कॉलेजेस मिल जाएगा। लेकिन अगर वहाँ भी अगर आप नहीं कर पाए, फिर आपको लगता है कि नहीं अब मेरे पास टाइम नहीं है, चांस हम नहीं ले सकते या वैसा, तब आप CIMP में आ जाइए। तो ये बहुत क्लियर माइंड से आना पड़ेगा। दूसरा, CIMP में जो भी रोल मिलता है सेल्स का ही मिलता है, प्रॉपर कोर सेल्स है। 90% 95% रोल प्रॉपर सेल्स का मिलता है, और आपको सेल्स करना पड़ा, और सेल्स मार्केटिंग ही यहाँ पे मिलता है। फाइनेंस का इस बार लगा है प्लेसमेंट, अगर आप में टैलेंट है, आप खुद को मतलब उस हिसाब से तैयार करते हैं कि फाइनेंस में जा सकते हैं, तो फिर जा सकते हैं। सॉरी। और बाकी यही सब क्वेरी आ रहा था कि एडमिशन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। जैसे मेरा, हम पर्सनल बताते हैं, मेरा गैप था एजुकेशन में, मेरा एजुकेशन डिस्टेंस से था। तो अगर हम IIMS वगैरह में जाते या CMAT के थ्रू हम दूसरे कॉलेज में अप्लाई करते तो माइट भी रिजेक्शंस आता, क्योंकि हम स्नैप भी दिए थे। स्नैप में भी 3 चांसेस मिलता, हम 2 ही दिए थे, बेस्ट ऑफ 2 मेरा हुआ था। तो स्नैप में भी हम SSBF में बैठे थे, सिम्बायोसिस स्कूल ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस में। हमको फाइनेंस उस टाइम पढ़ने का मन था, बट CIMP आए तो हमको पता चला कि नहीं, हम एक जगह बैठ के काम कर ही नहीं सकते हैं डेस्क पे। मेरे लिए मार्केटिंग बेस्ट है, मतलब सेल्स में। और ऐसा क्या होता है कि एक लैडर दे देता है CIMP आपको, अगर आपका एजुकेशन वैसा नहीं रहा है या बीच में गैप रहा है, आप UPSC का प्रिपरेशन किए हैं, कोई भी प्रिपरेशन किया है, कुछ प्रॉब्लम रहा है। जैसे मेरा एंटरप्रेन्योरशिप का एक्सपीरियंस था, मेरा वर्क एक्स में मेरा खुद का प्रोप्राइटरशिप था। तो मेरे लिए कॉलेज ठीक था, और पटना में हमको रहना था। मेनली क्या था कि पटना मेरे लिए मजबूरी था, तो वैसा कुछ ऑप्शंस है। मतलब ठीक है, CIMP इज़ गुड, कोई बुरा नहीं है। तो आप मतलब आपका क्या नीड है, आपके लिए क्या बेटर है, वो आप खुद समझ सकते हैं। क्योंकि मैट के थ्रू अगर आप यहाँ पे आते हैं, क्योंकि CMAT अगर आपका अच्छा नहीं आता है, 80% 85 परसेंटाइल पे
ठीक ठाक कॉलेज मिल जाते हैं। इसके कंपैरिजन में मतलब ROI के हिसाब से अगर 11 लाख रुपए में इन्वेस्ट कर रहे हैं और अगर आपका मोटा मोटी 50,000 60,000 रुपये महीने में 40-50,000 55,000 60,000 का पैकेज लग रहा है तो कोई बुरा नहीं है उस हिसाब से। रोल्स का आपको देखना होगा। हाँ, माइट भी अगर आप दिल्ली में किसी कॉलेज में जाएँ, जैसे बहुत सारा Tier 3 कॉलेज है, NDIM हो गया या VBS हो गया, विवेकानंद बिजनेस स्कूल, बहुत सारा Tier 3 में हो सकता है वहाँ रोल दूसरा मिल रहा हो। लेकिन हम तो यही रिकमेंड करेंगे कि अगर आपके पास टाइम है तो 1 साल थोड़ा सा मेहनत करें। अगर आपको लगता है कि आपका मैथ्स अच्छा है, रीजनिंग अच्छा है, क्वान्टिटेटिव आपका RC अच्छा है, अगर आप इंग्लिश ठीक है आप पढ़ लेते हैं बढ़िया, तो मेहनत करके अच्छे से मतलब तैयारी करके कैट में, जैट में या CMAT में, 3 कॉलेज है, तीनों में मतलब 3 एग्जाम्स है, तीनों में आप बहुत अच्छा करें और एक बार रुक के अप्लाई करें। क्योंकि क्या होता है कि एक सिंपल सिनेरियो देखते हैं, ICICI यहाँ से 9 लाख का पैकेज पे ले जाता है और सेम रोल सेम पोजीशन वो IIM संबलपुर से, IIM सिरमौर से लेके जाता है 16 लाख 15 लाख के पैकेज पे। तो जब आप 2 साल काम करके ICICI से कहीं स्विच करेंगे तो 25 से 30% का हाइक है, तो 15 लाख वाले का अप्रॉक्सीमेटली 15 टू 30 और 18-20 लाख के पैकेज पे हाइक होगा। और इधर जो CIMP वाले का होगा या Tier 3 कॉलेज वाले का 10 से 12 लाख पे हाइक पहुंच पाएगा। तो ये एक मेजर डिफरेंस आएगा बाद में। और फिर मेजर डिफरेंस आएगा, फिर इधर एक और कैलकुलेशन लोग करता है कि जैसे जो IIM से पढ़ा हुआ है उसका लाख रुपये अगर सैलरी है तो उसका 25-30 हज़ार रुपये तो लोन में कट जाता है, और जो CIMP से पढ़ा है अगर उसका 60,000 रुपीज़ इन हैंड सैलरी है 55,000 रुपये के आसपास, तो उसका 10,000 रुपये कटता है। लेकिन फिर भी इन टर्म्स ऑफ ब्रांड वैल्यू देखा जाए तो Tier 1 कॉलेज का बात है, ऐसा नहीं है। अगर हाँ लग रहा है कि नहीं एडमिशन हो रहा है, टाइम हो गया है, हमको लेना है यहाँ पे और हम नहीं पढ़ पाएंगे या नहीं तैयारी कर पाएंगे बहुत सारी चीज़ें, तो आप CIMP आ जाइए। CIMP में ऐसा कोई दिक्कत नहीं, एडमिशन हो जाता है और 100% प्लेसमेंट है। पिछले साल का भी रिकॉर्ड था, इस साल का भी रिकॉर्ड रहेगा मेरा और हाँ बात रहा प्लेसमेंट का, तो हम भी प्लेसकॉम में थे, एक्स प्लेसकॉम मेंबर है, अभी हम प्लेसमेंट कमेटी में नहीं है। अब ठीक है सब चीज़। और मेरा खुद हुआ SIS में, वहाँ पर एक उसकी कंपनी SIS अलार्म्स करके हुई प्रोटेक्ट, तो मेरा उसमें भी सेल्स का ही जॉब लगा है। आप बाहर से भी ऑप्ट कर सकते हैं जॉब लेना, लेकिन कैंपस रिक्रूटमेंट मतलब कैंपस के थ्रू रिक्रूट होना बहुत ज़रूरी है। तो ये सारा कुछ था। और अगर कुछ क्वेरी होता है, बहुत स्पीड में हम निकालें वीडियो, अगर और कुछ क्वेरी होता है तो कमेंट कर सकते हैं। बहुत सारा क्वेरी एक साथ आ रहा था। और अगर और डिटेल वीडियो चाहिए कि मतलब कौन कौन सा कॉलेजेस टारगेट करें या कैसे प्रिपरेशन करें क्या क्या, क्योंकि हम कैट भी दिए हैं, जैट भी दिए हैं, NMAT भी दिए हैं, स्नैप भी दिए हैं। स्नैप में 2 ही दिए थे, 3 चांस था। और उसके बाद ये CMAT भी दिए, CMAT में मेरा 95% आया था। तो ऐसा कुछ है। फिर पीयर ग्रुप भी आपको अच्छा मिल जाता है। कॉस्ट ऑफ लिविंग पटना में कम है, थोड़ा सा आपको रहता है कि नहीं बिहार में। हाँ एक और चीज़, जो भी कंपनीज आती है, जो भी प्लेसमेंट लगेगा वो प्रॉपर बिहार में ही आपका लगेगा, बाहर नहीं लगेगा। 90% कंपनीज आपको बिहार में जॉब देंगी और 10% रहता है दिल्ली हो गया, बैंगलोर हो गया, बाकी ICICI तो देता है, जैसे वेस्ट बंगाल हो गया, हैदराबाद हो गया। और अभी जो मेरा SIS था वो भी लोकेशन बाहर ही दिया है, बैंगलोर वगैरह का भी ऑप्शन दिया है, तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन 90% जो भी जॉब है वो प्रॉपर लगेगा आपका बिहार पटना के आसपास। दूसरा ऐसा आपको मिलेगा 40 to 50,000 रुपीज़ इन हैंड सैलरी। अगर आपका इतना ऑलरेडी सैलरी है, वर्क एक्स है, तो आप थोड़ा तैयारी कीजिए 1 साल काम करते हुए और एक बेटर अपॉर्चुनिटी देखिए। तो वैसा कुछ है। एक्सपोजर भी है, क्योंकि अगर कोलकाता आप जाते हैं या दिल्ली जाते हैं या गुड़गांव जाते हैं या बैंगलोर जाते हैं तो वहाँ कंपनीज़ बहुत अलग है। जैसे अगर आपका सपोज दैट 85% आ गया CMAT में या 90 परसेंटाइल आ गया, तो आप वेलिंग ट्राई कीजिए। बैंगलोर हो गया, मुंबई हो गया, IMT नागपुर दीजिए, IMT हैदराबाद दीजिए, IIM कोलकाता दीजिए, IIM भुवनेश्वर दीजिए। तो ऑब्वियस है प्लेसमेंट वही लगेगा 50,000 40 50,000 60,000, लेकिन रोल्स डिफरेंट हो जाएगा। मतलब आपके पास ऑप्शन हो जाए, जैसे सेल्स का रोल रहेगा, मार्केटिंग का, ब्रांडिंग का हो सकता है रोल रहे, फाइनेंस वालों के लिए फाइनेंस का रोल रहेगा, ऑपरेशंस का रोल रहेगा। तो ये चीज़ थोड़ा डिफरेंस करता है। लेकिन CIMP में मेजरली जो भी रोल्स आता है सेल्स का ही आता है। तो इस वीडियो को करते हैं 9-10 मिनट का वीडियो बन गया है। और कुछ क्वेरी हो तो बताइएगा। थैंक यू सो मच। और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक। और हम बाकी अपना चैनल थोड़ा सा पिवट करेंगे, थोड़ा सा एजुकेशन के बारे में डिटेल्स बताएंगे कि मतलब प्रेजेंटेशन कैसे बनाते हैं या MBA में कैसे और हेल्प होता है। फिर हम अगर कहीं और शिफ्ट हो रहे हैं जॉब के बाद तो हम इसको भी पिवट करेंगे कि मेरा डे टू डे लाइफ क्या चल रहा है। तो सारा चीज़ होगा। अभी थोड़े बहुत दिन बाद वीडियो आ रहा है, क्योंकि मेरा प्लेसमेंट था, बैक टू बैक 6-7 कंपनी में बैठे थे, रिजेक्ट हो रहे थे। कंपनीज बहुत अच्छी अच्छी आती है, रिलायंस हो गया, स्विगी हो गया, टेसल हो गया, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, उसके बाद ICICI बैंक हो गया, इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक है। मेरा वो SIS, ये भी शेयर स्टॉक मतलब स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनीज है। एशियन पेंट्स हो गया, बर्जर पेंट्स हो गया, उसके बाद इंडिगो पेंट्स हो गया। तो काफ़ी अच्छी अच्छी कंपनीज का पोर्टफोलियो बहुत तगड़ा।
हाँ, तो बीच में एक कॉल आ रहा था तो वीडियो रुक गया था, तो हम कंटिन्यू कर रहे थे। हाँ, कंपनीज़ का पोर्टफोलियो बहुत अच्छा है। उसके बाद आपका कंपनीज़ का पोर्टफोलियो और कुछ बताना था, भूल गया। हाँ, जो भी आप एडमिशन लेना चाहते हैं, मई तक, जून तक एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जून तक भी मतलब पर्सनल इंटरव्यू चलता है। ऐसे एडमिशन अगस्त तक होता है, लेकिन ऑफिशियली अगर आप ले लेते हैं अप्रैल मई में, क्योंकि क्या होता है जितना भी टियर 1 टियर 2 कॉलेजेस है, सारा लोग अपना एडमिशन कंप्लीट कर लेता है, तो उसके बाद टियर 3 कॉलेजेस में होता है। तो अगर CIMP आना चाहते तो आ सकते हैं। बाकी कुछ क्वेरी हो तो इंस्टाग्राम ID हम नीचे डाल देंगे। इंस्टाग्राम पे हम रिक्वेस्ट नहीं एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि मेरा प्राइवेट अकाउंट है, और अगर मैसेज कोई करता तो हम मैसेज में, रिक्वेस्ट में मैसेज देख लेते हैं, क्योंकि बहुत सारा मैसेजेस आता है। बाकी लिंक्डइन पे हम सबका रिप्लाई करते हैं जितना हो पाता है, मतलब है पेंडिंग, लेकिन ठीक है, वो भी हम कर देंगे। तो वैसा कुछ नहीं है। और बाकी कुछ और क्वेरी हो, कुछ अगर चाहते हो कि हाँ भैया इस चीज़ पे वीडियो बनाए, या मतलब आप इस चीज़ पे वीडियो डालें, तो हम वो भी डाल देंगे। नीचे कमेंट में बता सकते हैं। तो यही था आज का वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।